वो 8 रास्ते कौन से हैं जो पुरुषों में उत्तम बनाते हैं या फिर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास नंबर 1 टेक में। आपने सुना होगा आर्य अष्टांगिक मार्ग, 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग हैं, वो क्या है हम जान लेते हैं। सबसे पहले जो है पहले नंबर पे आता है सम्यक दृष्टि। जो 8 आर्य अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं वो ये है। तो सर्वप्रथम पहले हमें यह जान लेना होगा कि ये सम्यक जो सबके आगे लगा है, सम्यक, इसका मतलब क्या है। सम्यक का मतलब होता है अच्छा या फिर सही। सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है कि आप अच्छा देखें, जो भी देखें, क्योंकि आंखें जो ईश्वर ने प्रदान की हैं इनके द्वारा जो है अच्छे कार्य को देखें, अच्छी चीजों को देखें, नकारात्मक चीजों को ना देखें। फॉर एग्जाम्पल, किसी का पैसा है रखा है तो आपको लालच आ गया, आप देखें और लालच कर लिए, तो ये एक गलत दृष्टि है। आप किसी की जो है धन पर गलत निगाह रखे हैं, ये गलत है। आप किसी की स्त्री पर अगर गलत निगाह रखें तो ये गलत। सम्यक दृष्टि से तात्पर्य है कि अच्छी चीजें देखिए। अच्छी चीजें देखने का मतलब इतना अच्छा जो है संसार प्रभु ने दिया ना, अच्छा नेचर दिया, पुस्तकें पढ़िए, ज्ञान अर्जित करिए, इसलिए जो है आंखें दी गई। सम्यक दृष्टि से यही तात्पर्य है, जो अनावश्यक चीजें हैं उन्हें ना देखिए, जो आवश्यक चीजें हैं उनको ही दृष्टिगोचर करें। सम्यक संकल्प से तात्पर्य है कि हम जो भी चीजें कर रहे हैं एक संकल्प होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका जीवन है, अगर आपके जीवन में कोई भी परसिवरेंस नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, तो बेकार है। यह जीवन जो है मृत के समान है, क्योंकि आप क्यों जी रहे हैं आपको यही नहीं पता है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर वही जो क्रियाएं, जो सामान्य क्रियाएं हैं वही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जीवन बर्बाद। अगर आपके जीवन का लक्ष्य नहीं निर्धारित है तो आपका जीवन जो है निश्चित तौर पर जो है बेकार ही है। हो सकता है कि आप बड़े बड़े लक्ष्य ना बनाएं, एक छोटे छोटे जो है प्रतिदिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने का लक्ष्य बनाएं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 1 महीना हमारा ये अच्छा गया, फिर हम अगला टारगेट बनाएंगे कि अगला महीना भी अच्छा जाए। तो ऐसे छोटे छोटे जब टारगेट बनाएंगे तो हम जो है निश्चय सफलता को प्राप्त करेंगे और जीवन जो हमारा जो है सार्थक साबित हो। संकल्प के बाद में आता है सम्यक वाक। सम्यक वाक मतलब सामान्य वाणी। सामान्य वाणी से तात्पर्य है कि आप ज्यादा ना बोलें। जब अति लग जाती है तो हर एक चीज खराब हो जाती है। अति हंसना मतलब कि आप ज्यादा हंसेंगे तो पागल बन जाएंगे। अति खाना, अब ज्यादा खा लेंगे आपका जो है स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अति किसी भी चीज के आगे लगा दीजिए तो वो खराब ही हो जाएगा। यदि आप अत्यंत बोलेंगे तो अत्यंत बोलने वाले को वाचाल बोला जाता है हिंदी भाषा में, तो आप वो ना बने। जब ज्यादा बोलेंगे तो आपकी वैल्यू भी खत्म होगी, कम हो जाएगी। एक कहावत, 100 सुनार की 1 लोहार की, तो आप वो 1 लोहार की बनिए, ना कि 100 सुनार की। तो इसलिए ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। अगर ज्यादा बोलेंगे आप तो आपकी वैल्यू भी कम रह जाएगी, आपका जो है एनर्जी तो वेस्ट होगी ही। तो इस एनर्जी को स्टोर करें और उस एनर्जी को जो है किसी दूसरी चीज में जो है लगाएं, ताकि आप जो है सफल हो पाए। सम्यक धर्मार्थ क्या मतलब है कि धर्म, आपका जो कर्म है, आपका जो धर्म है वो करिए। जैसे कि आपका धर्म है सुबह उठना, जो है अच्छे कार्य करना, आप अपने माता पिता की सेवा करें, आप जो है मंदिर जाएं, ईश्वर के भजन करें। जो भी अनैतिक क्रियाएं हैं उनको छोड़िए और जो नैतिक क्रियाएं हैं वो करिए। सम्यक धर्मार्थ का मतलब यही होता है कि जो चीज़ें हमें करनी चाहिए हम वो नहीं करते। हमारा धर्म ये है कि सभी की भलाई के लिए सोचना और किसी को जो है दुख ना पहुंचाना। अगर हमारा यही धर्म रहेगा तो हम जरूर जो है ये जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं उनको फॉलो करेंगे। आप किसी की सेवा करें, लोगों का दुख दर्द समझें और जो है अपनी उन्नति के लिए भी काम करते रहें। ये है हमारा सम्यक धर्म। आप देख रहे हैं 5वां जो पॉइंट है वह सम्यक जीविका। सम्यक जीविका मतलब ये हुआ कि जो है हम जो भी पेट पालने के लिए जो हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल विभिन्न प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई किस पेशे से जुड़ा है, कोई किस पेशे से जुड़ा है, कोई कैसा काम करता है। सभी लोग जो है अपने भूख को मिटाने के लिए काम करते हैं और धन अर्जन करते हैं। हाँ, तो सम्यक जीविका से तात्पर्य है कि आपको जो नैतिक कार्यों को करके जो है आप अपना पालन पोषण करें, अपने परिवार का पालन पोषण करें, भरण पोषण करें। आप किसी को दुख पहुंचाकर अगर धन अर्जन कर रहे हैं तो बेकार है, ये भी कोई काम है यार। दूसरा काम, आप जो है किसी जीव की हत्या कर अगर पैसा कमा रहे हैं तो ये भी बेकार है।
बहुत सारे तरीके हैं, हम और भी तरीकों से जो है हम कमा सकते हैं पैसे। क्या जरूरी है कि किसी की जान लेकर ही पैसा कमाया जाए? हम बहुत सारे तरीके हैं। क्या जरूरी है किसी को दुख पहुंचाकर ही पैसा कमाया जाए? हमें इस प्रकार से धन अर्जन करना है जिससे किसी को दुख ना हो, जिससे किसी को पीड़ा ना हो, जिससे किसी का नुकसान ना हो। इस प्रकार से हम अपना भरण पोषण करें। छठे नंबर पे सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या है? सम्यक व्यायाम से तात्पर्य यह है कि जो हम खाते हैं जो है उसको पचाने के लिए व्यायाम करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा व्यायाम या फिर योग हर इंसान को करना चाहिए। इससे अगर योग करेगा, व्यायाम करेगा तो वह निरोगी रहेगा, और जब निरोगी रहेगा जो मस्तिष्क है शरीर का वो अच्छे से काम करेगा। आपने सुना होगा, एक कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो इस प्रकार से हमें व्यायाम करने चाहिए प्रतिदिन, और जो है योग करना चाहिए जिससे कि हम निरोगी बने रहें। तो फिर जो है ईश्वर में हम ध्यान आसानी से लगा सकते हैं। अब हम जानते हैं सम्यक स्मृति। जो भूलने की आदत है वो निकाल देनी चाहिए। अब जो सामान्य चीजें होती, सामान्य क्रियाएं होती हैं वो लोग भूल जाते हैं। हमने कल क्या खाया था, कल क्या किया था, कल क्या पढ़ा था, कल क्या सीखा था। कभी कभी लोग ये सारी चीज़ें भी भूल जाते हैं, जो कि सम्यक जो है स्मृति के हिसाब से वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आप जो छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे तभी जो है आगे कुछ कर पाएंगे। हमें याद ही नहीं है कि हमें कितने बजे जो है भजन करने हैं, कितने बजे जो है हमें जो है पूजा करनी है। तो अगर हम ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। बाकी के जो कार्य हैं वो भी बेकार हैं। ये हमें याद रखना चाहिए कल क्या सीखा था और आज क्या सीखना है। छोटा छोटा ज्ञान अगर रोज इकट्ठा करें तो एक दिन वो ज्ञान का भंडार बन जाएगा। लेकिन आज जो कुछ सीखा शाम को भूल गए, कल जो सीखा फिर भूल गए, तो ऐसे हमारा कुछ भला नहीं होने वाला। कुछ भी जरा सा भी हमें याद नहीं रह जाए। ये समस्या जो है आज के दौर में काफ़ी लोगों में देखी गई है। इवन वो लोग दवाई लेना भी भूल जाते हैं। इवन वो लोग साथ में किसी को लाए हैं वो भी भूल गए कि साथ में किसको लेकर आए थे। कभी कभी लोग ये भी भूल जाते हैं कि मतलब हम किस साधन से आए थे या फिर किस चीज़ से आए थे। तो ये जो फॉरगेटिंग वाली प्रॉब्लम है इसको भी दूर करना पड़ेगा, तभी जो है आगे की उन्नति निर्भर करती है। अब सम्यक समाधि से क्या तात्पर्य है? मन जो है बहुत ही चंचल है, ये विचरण करेगा, एक जगह पर रुकेगा नहीं। और जब तक एक जगह पर रुकेगा नहीं तब तक हम मोक्ष की प्राप्ति बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो समाधि की अवस्था में जाना है जहाँ पर जो ये सारी चीज़ें त्यागनी होंगी। मोह माया सांसारिक जो है दुख है सुख ये सारे त्यागने होंगे। हमें ध्यान देना होगा कि ये जो चीज़ें हैं सुख दुख और संसार है ये जो है नाशवान है। हमारा शरीर भी जो है नाशवान है, इसलिए हमें जो है अपने शरीर से भी उतना मोह नहीं होना चाहिए। सांसारिक किसी भी वस्तु से उतना मोह नहीं होना चाहिए। हमें मोह त्यागना होगा तभी जो है हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना होगा कि वो एक ईश्वर जो कि सत्य है, बस हमें उसको ही पाना है। जो आठों अष्टांगिक मार्ग जो है इनको फॉलो कर लिया, इनके जो रूल्स हैं उनके हिसाब से चल लिया तो वो निश्चित ही जो है मोक्ष को प्राप्त करेगा। इन 8 अष्टांगिक मार्गों पर जो है हमें चलने की आवश्यकता भी है, और तभी जो है पुरुषों में हम उत्तम बन सकते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का जो ये वीडियो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें जो है साहस मिलता है और हम नए जो है टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम एंड जय हिंद।